बेटा वैसे तो हमारी आरबीसी के ऊपर 30 से ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की या ब्लड ग्रुपिंग की, तो दो तरह की जो ब्लड ग्रुपिंग है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एंड सेकंड इज आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग। आरबीसी है तो आरबीसी के दोनों सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर जैसे ये एंटीजेंस हो गया सपोज करो, और ये एंटीजन हो गया, ठीक है। अगर हम नेचुरली बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो देखो इस बात को ध्यान से सुनना बेटा। तो देखो ये है एंटीजेंस, मैंने कहा कि आरबीसी पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? तो एंटीजन होते हैं, दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दे स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे उसको हम कहते हैं एंटीजेंस। और ऐसे एंटीजेंस जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे, इनको आप कह सकते हो इम्यूनोजन, इम्यूनोजन। तो आप इतना समझे कि आरबीसी के ऊपर जो है इसकी दोनों सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट है, ठीक है। और नेचुरली बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है तो वो एक तो ए है और एक बी है, ठीक है। नेचुरल जो है हमारी बॉडी में ये दो एंटीजेंस हैं आरबीसी के ऊपर, एक एंटीजन ए है और एक बी है। और इनकी वजह से ही ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? इसकी वजह से ही ए बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए की वजह से ही। और बी की वजह से क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप बी, ओके। तो जो ये बी ब्लड ग्रुप है वो किसकी वजह से बना है? बी एंटीजन की वजह से। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं बच्चों एंटीबॉडीज की। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी लिखते बेटा ये कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो नेचुरल एंटीबॉडी है, नेचुरल एंटीबॉडी हमारी बॉडी में दो ही है, एक ए एंटीबॉडी और एक बी एंटीबॉडी। बेटा इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं ये कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीबॉडी है वो दो ही है, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी, ठीक है, नेचुरल। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर्टिफिशियल तो बहुत सारी होंगी, बिल्कुल होगी, आर्टिफिशियल तो बहुत सारी है। जितने तरह के एंटीजेंस बाहर से बॉडी में एंटर करते हैं तो उतने तरह की एंटीबॉडी बनती है, लेकिन वो कहलाती है आर्टिफिशियल। मतलब वो हमारी बॉडी बनाती तो एक्टिवली है, लेकिन वो कहलाएगी आर्टिफिशियल, क्योंकि वो किसकी रेस्पॉन्स से बनी है। नेचुरली हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंटीबॉडी आती है? वो आती है ए और बी, जो कि ए के खिलाफ बी होती है और बी के खिलाफ ए होती है, ठीक है। और बाकी जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं जो हमारे को बचाते हैं, तो वो एक प्रकार से प्रोटीन है, उनको आर्मी प्रोटीन बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्मी प्रोटीन, आर्मी प्रोटीन्स, जिसको हम एंटीबॉडी, नॉर्मल एंटीबॉडी बोलते हैं। इसके अलावा तो आर्मी प्रोटीन जो है ना वो क्या करेंगे? हमारे को बचाएंगे, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो एनसीईआरटी में बेटा जो नेचुरल एंटीबॉडी की बात करते हैं तो वो दो ही है, एक एंटीबॉडी ए है और एक एंटीबॉडी बी है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये क्या होती है? जब दो इंडिविजुअल्स के अंदर, दो पर्सन्स के अंदर हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सबसे पहले हम उनके आपस में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनके जो एंटीजेंस होते हैं तो वो मैच करते हैं। तो बेटा उसको हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो इसके आधार पे हमारी बॉडी में चार तरह के जो होते हैं ब्लड ग्रुप होते हैं। एक तो ए हो गया बेटा, एक बी हो गया, एक ए बी, और फिर लास्ट है ओ, ठीक है। तो अब देखो ए जो है इसके अंदर एंटीजन मैंने आपको बताया था कि ए क्यों है, क्योंकि आरबीसी जो होती है उस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है बच्चों। तो मान लो सपोज करो दिस इज आरबीसी, और इस आरबीसी के ऊपर जो ये एंटीजन ए था, ये दिस इज ए एंटीजन, तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ये बेटे ये हो गया ओ,
तो उसी प्रकार जिसे बी है, तो सपोज करो ये आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन्स जो एंटीजन है वो बी है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब ए है, ए बी है बच्चों, तो ए बी जैसे ये आरबीसी है ये, तो इसके ऊपर दोनों मिलेंगे एंटीजन, ये ए बी मिलेगा और क्या मिलेगा इसके ऊपर बी भी, दोनों ही मिलेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, दोनों तरीके से मिलेंगे। तो इस प्रकार इसको हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ये ए बी हो गया और इस पर बेटा ये बी भी हो गया, तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। तो जो ए बी होता है ये इसको रेसिपिएंट बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल, ठीक दिख रहा है बेटा इसमें अंकस, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जो ये होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट कंटेन डोनर इसलिए है कि इट डज नॉट कंटेन एंटीजेंस। तो जो इसकी आरबीसी जो होती है, आप डायग्राम से समझे इसको, तो देखो ये बेटा आरबीसी है इसकी ये, तो इसकी आरबीसी पे कोई भी जो है एंटीजन नहीं होता है। ठीक है ना, देखो मैंने लिखा है कहीं पर, तो नो एंटीजन, नो नील, नो और नील एंटीजन, तो कोई भी इस पे एंटीजन नहीं है। जबकि इस पे दोनों एंटीजन है ए और बी, तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो नो एंटीजन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। इसके ऊपर दोनों एंटीजन है तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। इसके पास बी था तो ये बी हो गया, इसके पास ए था तो ये ए हो गया। ओके, तो उसके बाद हम बात आती है एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी। तो प्यारे बच्चों जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, तो ए के अंदर मिलेगी आपको बी एंटीबॉडी और जो बी है उसे मिलेगी आपको ए एंटीबॉडी, आपस में ये विपरीत होते हैं। और इसके अंदर नील, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ए बी जो एंटीबॉडी, एंटीजन तो ए बी था लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो इट कैन रिसीव ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड। तो इसके बाद हम बात करते हैं डोनर की, जो है ब्लड ग्रुप ओ, तो इसमें दोनों मिलेंगे आपको ए और बी। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ है बेटे, तो वो सिर्फ ओ से ही लेगा, लेकिन सबको ओ दे सकते हैं, लेकिन ओ किसी से लेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप्स? बेटा मेंडल ने बताया था कि हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स होते हैं, तो हर एक करेक्टर के लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी या ओ, तो इनके लिए भी कुछ जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल है, एलील्स ही रेस्पॉन्सिबल है। तो जीन्स को हम एलील्स भी बोल सकते हैं। जीन एक हो गया, एलील दो हो गए। तो यहाँ पर बेटा ब्लड ग्रुप ए जो है, तो उसके लिए जो एलील्स रहेंगे, जो जीन रहेंगे आई ए और आई ए। तो मेंडल ने कहा था कि एक जीन के बेटा दो एलील्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं आई ए और सिर्फ आई, स्मॉल आई। तो ये होगी होमोजाइगस कंडीशन और इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ये मैंने आई जो लिखा है बेटा यहाँ पर, ये क्यों लिखा है, क्योंकि जितने भी जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं बेटा, ये हमारे आई जीन पे होते हैं। और 9th जो नंबर का क्रोमोजोम है, ठीक है, 9वें नंबर का जो क्रोमोजोम है उसके ऊपर एक आई जीन होता है। तो आई जीन्स के ऊपर हमारे जो ब्लड ग्रुप जो होते हैं, उसके जो एंटीजेंस होते हैं वहां होते हैं, तो वहां से बनते हैं ये। ठीक है, तो आई जीन, या इसको आप बोल सकते हो एल जीन, इट इज आल्सो कॉल्ड एल जीन। ओके, तो ऐसे बेटा हम बात करेंगे बी की, तो आई बी और आई बी आई, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई है, इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ए बी के लिए आई ए और आई बी, क्योंकि यहां पर जो ए बी जो एंटीजन है या ए बी जो ब्लड ग्रुप है, तो उसमें दोनों एंटीजन है। अब दोनों एंटीजन रहेंगे तो उसके लिए यहाँ पर दोनों ही एलील रेस्पॉन्सिबल होंगे, ए बी और बी बी। और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स
ना इसमें ए है ना इसमें बी है, तो वो एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन थे ना, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिसेसिव एलील की फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव। ए बी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल थे, आई ए और आई बी, यही था। ओ के लिए क्या था पंकज, आई और आई, यही था, सिंबल था। तो उसके बाद क्या होगा, ये तो होंगे 2n, मतलब यहाँ पे बेटा स्पर्म्स बनेंगे, तो ये स्पर्म मदर सेल होती है, इसमें एग बनेंगे। तो जब स्पर्म बनते हैं तो 2n से n हो जाता है, मान लो ये 2n बॉडी है, तो वो जब एग स्पर्म्स बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाते हैं बेटा, अलग अलग। हर एक जो पेयर्ड एलील होता है ये सेपरेट हो जाएगा जो गैमेट बनते हैं। तो आई ए और आई बी हो गया सेपरेट। इसी प्रकार ये आई स्मॉल आई, ये बेटा सेपरेट हो गया। तो जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब होगा दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म मिलेंगे, तो दोबारा से ये जो आई ए और आई मिलेगा तो क्या बनेगा, इससे ए। फिर ये अगर ये इससे मिलता है मान लो, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा यहाँ पर, ये भी ए बनेगा। अगर बी स्पर्म आता है मेल से एंड इट फर्टिलाइज विद स्मॉल आई, ये बी बन जाएगा। अगेन इफ दिस प्रोसेस रिपीट अगेन तो क्या बन जाएगा, बी। तो बेटा 50% जो प्रोजेनी होगी वो किसका ब्लड ग्रुप रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, उसमें रहेगा ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ए जो है वो हेट्रोजाइगस, यहाँ पर देखो है तो ए ही, क्योंकि ए डोमिनेंट हो गया ना इसके अंदर, ये रिसेसिव हो गया, और रिसेसिव वो होता है जो अपने फीचर्स को एक्सप्रेस ना करे। तो यहाँ पर एक्सप्रेस क्या होगा, यहाँ पर ए ही होगा एक्सप्रेस, क्योंकि डोमिनेंट है ये। और बेटा इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर ये रहेगा, तो 50% जो बचा हुआ है वो रहेगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। इसमें बी क्यों रहा, क्योंकि बी जो है वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट की खास बात होती है, या डोमिनेंट 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करता है। जो रिसेसिव होगा वो नहीं एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये बी 1 है तो ये भी एक्सप्रेस करेगा और ये भी एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ब्लड ग्रुप बी। आई ए आई, क्योंकि हेट्रो के लिए बेटा हमने ये लिया था, याद है, और बी के लिए क्या लिया था पंकज, आई बी आई, यही था ना। तो ये तो 2n बॉडी थी, अब एग और स्पर्म्स बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन जब होगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये एन की फॉर्म में आ जाएंगे। तो आई ए स्मॉल आई, क्लियर। जो ये आई बी है ये आई हो गया। तो देखो फटाफट, आई ए आई बी, अब ये देखो आई ए आई बी आई स्मॉल आई आई। अब तुम ये देखो कि 100% को मैंने ले लिया, तो बेटा 25% जो है वो क्या है, ए बी आ गया पंकज। जो ए है तो 25% क्या आ जाएगा, ए आ गया, 25% क्या आ जाएगा, बी आ गया, और 25% क्या आएगा, बताओ जल्दी फटाफट मेरे को, ओ। तो यहां पर सभी पॉसिबिलिटी होगी, चारों में से एक एक रहेगा, 1/4 हो जाएंगी, 25% ईच हो जाएंगी। जो ट्रांसफ्यूजन है बेटा ब्लड का, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है वो ए और बी के बीच में हो जाए। देखो कैसे, सपोज करो ये ए ब्लड ग्रुप है, ये ए इंडिविजुअल है, ये बी है कोई भी, तो इसके अंदर बेटा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर एंटीजन क्या होता है ए के अंदर, जल्दी बताओ, रिपीट करो। एंटीजन में ए था, बोलो भाई, ए था ना, ये लो। इसमें एंटीजन क्या था बताओ जल्दी फटाफट, बी था, क्योंकि ये बी ब्लड ग्रुप है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी थी, जल्दी मुझे बताओ फटाफट। इसमें एंटीबॉडी कौन सी थी, बी थी, बोलो। और इसमें जो एंटीबॉडी थी कौन सी थी वो, चलो इसको मैं उससे कर देता हूं, उसी पेन से। एंटीबॉडी ए ऐसी था ना। अब दोनों का हमने क्या कर दिया, डॉक्टर ने इनको ट्रांसफ्यूज कर दिया, इसका ब्लड इसमें डाल दिया और इसका डाल दिया बेटा इसके अंदर। तो क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि यहां पर एंटीबॉडी ए है, ए इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप में, जब ये वाला उसमें जाएगा
जब ये वाला बेटा उसमें जाएगा तो किसको मारेगा ये, बोलो, एंटीजन जो एंटीबॉडी बी है जब वो उसमें गई बी के अंदर तो एंटीजन बी को खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका पहले वाला जो ब्लड था बी जो ये पर्सन है तो वो आपस में क्लम्पिंग हो जाएगी। अब जब ये एंटीबॉडी इसमें जाएगी तो किसको किल करेगी, ये एंटीजन ए को। तो इसीलिए अगर मिसमैच हो जाए तो इसके अंदर पेशेंट मर भी सकता है। बेटा इसका सेकंड पार्ट है RH ग्रुपिंग। अब ये RH ग्रुपिंग क्या होती है, तो एक मंकी होता है बेटा, रसस मंकी, हमने उसकी आरबीसी को टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद उसकी आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन नजर आया। मान लो उसकी आरबीसी है तो उस पे एक एंटीजन था यहां पर ये, तो उसका हमने नाम दे दिया बेटा RH एंटीजन। ओके, तो ऑब्वियसली जब से प्रेजेंट हो इसके अंदर ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो बात हुई एक। सेकंड बात क्या हुई, हमने ह्यूमंस पे टेस्ट किया, तो ह्यूमंस पे टेस्ट करने के बाद हमने क्या पाया कि 80% ह्यूमंस के अंदर उनकी आरबीसी के ऊपर भी ये सेम प्रोटीन दिखा, नजर आया। तो जो 80% जो ह्यूमंस थे बेटा वो भी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। समझ आई बात। तो बचे कितने परसेंट, 20%। उसकी आरबीसी को टेस्ट किया तो उसकी आरबीसी पे, उनकी आरबीसी पे ये नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो इसके बेस पे जो ब्लड ग्रुपिंग हुई दो तरह की हुई, एक RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। अब RH पॉजिटिव कौन कौन से लोग हो सकते हैं, A वाला हो सकता है पॉजिटिव, बेटा B वाला हो सकता है, AB पॉजिटिव हो सकता है और O पॉजिटिव हो सकता है। बोलो, हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे ही A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है और OB नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, हमने चेक किया जो ये अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, अफ्रीकन्स बेटा ये 100% क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव। जो अमेरिकन्स है बेटा, अमेरिकन्स, तो ये लगभग 95% क्या होते हैं, पॉजिटिव। और जो और इनको छोड़ दो बेटे आप लोग, तो लगभग वो जो है और इंडियंस हो गए, ठीक है, या और पूरे रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड रहेगा इनके अलावा रेस्ट ऑफ द जो रह जाते इसके बाद वो रह जाएंगे इसके अंदर कितने, लगभग 80 के आसपास, 70 to 80% जो लोग हैं बेटा वो क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव का आपस में मिसमैच करा दे हम लोग, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव दे दे, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दे, तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूं अभी। तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज करो ये एक पर्सन है, एक ये इंडिविजुअल है ये, तो पर्सन नंबर A, ठीक है, चलो उसको हम 1 बोल देते हैं, ये सेकंड हो गया। तो इसकी बॉडी में ये तो हो गया RH पॉजिटिव और ये हो गया RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब क्या हुआ, जो उसकी आरबीसी थी तो आरबीसी के ऊपर क्या था, इसकी आरबीसी पे वो नहीं था और इसकी आरबीसी पे वो एंटीजन प्रेजेंट था, तो ये क्या पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अगर इसका ब्लड हम इसको दे दे, मतलब ये ब्लड ग्रुप A था बच्चों और इसका भी A था, ठीक है, बट ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है, तो इस A को A दे दिया, बट ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये इजीली ट्रांसफ्यूज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पॉजिटिव के पास तो वो एंटीजन था, जो उससे ब्लड जो आया है उसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, वो नेगेटिव हो गया, तो कोई असर ही नहीं होगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें, अगर मैं ये कहूं कि इस पॉजिटिव को हम इसकी बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है,
तो इसकी बॉडी पहले से क्या थी, बोलो जल्दी, पहले से थी नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के बीच में क्या आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। जब नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव आ गया मतलब पहले तो था ही नहीं कोई इसमें एंटीजन, तो क्या इस पॉजिटिव को ये इसकी बॉडी टॉलरेट कर लेगी, नहीं कर पाएगी। तो यहां पर क्या बनेगी, यहां बनेगी एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी, एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी। तो यहां पर जो ट्रांसफ्यूजन होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इस केस में इसकी बॉडी बेटा पहले से क्या है, पॉजिटिव है, वो एंटीजन प्रेजेंट है, और उधर से मैं क्या ले लिया, उधर से क्या लिया बताओ जल्दी, नेगेटिव लिया। तो कोई चीज पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एब्सेंट, भाई ब्लड तो आ रहा है ए, बट उस ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, यह लिख देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। बट यहां पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। यहां पर स्वेलिंग आ सकती है उसकी बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेशन हो सकती है बेटा, इन्फ्लामेशन हो सकता है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, या एलर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा एकदम से एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस को बोलते हैं। या फिर क्या हो सकता है इसको, ये ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू क्लम्पिंग, आपस में क्लम्पिंग हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें कि ये है मदर यूट्रस, तो मदर की बॉडी में जो ब्लड है बेटा वो है नेगेटिव, ये RH नेगेटिव है, लेकिन जो बच्चा है फादर से वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, अब नेगेटिव जो है ये माँ का ब्लड जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव बेटा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि RH प्रोटीन जो वो एंटीजन था वो मदर की बॉडी में आ गया। तो क्या होगा, जो पहली डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी, वो तो सेफ रहेगी, फर्स्ट डिलीवरी। फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, आफ्टर दैट, जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा सेफली पैदा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव ब्लड था इस बच्चे का, वो माता के खून में, मतलब बच्चे का जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट बोथ ब्लड मिक्स्ड, हम यहां बोथ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों मिक्स होने से जो देखो मिक्स, मैं ऐसे कर देता हूं उसको, ये लो, ये मिक्स हो गया, चलो उसको मैं दिखाता हूं रेड से, ये मिक्स हो गया बेटा, समझ में आ रहा भाई, डिलीवरी के बाद मिक्स हो गया, पहला बेबी तो जो है उसकी बर्थ आराम से हो गई, उसके बाद बर्थ के बाद जब ब्लीडिंग होती है, पार्चुलेशन होता है, और उसके बाद तो ये मिक्स हो गया। तो मिक्स होने से क्या होगा, जो मदर है यहां पर एंटीबॉडी बनेगी इसे खून के अंदर, यहां पर क्या बनेगी, एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी बन जाएगी। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो ही सेकंड बेबी दोबारा से आया, ये सेम केस रिपीट होगा, 1-2 साल के बाद, इफ सी बिकम प्रेग्नेंट अगेन, तो जो सेकंड बेबी होगा अगर वो भी बेटा पॉजिटिव आई, मान लो जो बेबी है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव, और मदर कैसे हो जाए, मदर तो है ही नेगेटिव, तो दोबारा से बेटा मदर की बॉडी में क्या पड़ी हुई है, एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी। अब इसके खून में, माता के ब्लड में क्या है, यहां पर एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी पड़ी हुई है, ठीक है ना। जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज बनी हुई है बेटा, एंटी पॉजिटिव एंटीबॉडी। तो वो क्या करेंगी, वो फटाफट इसके ऊपर हमला करेंगी, बेबी के ऊपर हो जाएगी बच्चे को, उसका नाम है
एरिथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फोइटेलिस। तो ये सिंड्रोम, ये बीमारी उसको हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, जो वो बच्चा है, जो वो फीटस है, जो पल रहा है मदर वॉम के अंदर, तो उसकी आरबीसी का हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन। उस बच्चे की आरबीसी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रैक्शन ऑफ फीटस। तो इसीलिए मैंने लिखा जो सेकंड बेबी होता है, सेकंड बेबी नॉट सेफ। ठीक है। और दोनों ही केस में जो मदर होती है वो सेफ होती है, नो प्रॉब्लम। अगर ये मैं प्रोसेस रिवर्स कर दूं, रिवर्स कैसे, फटाफट देखते इसको बस। जैसे अब मदर जो है, प्यारे बच्चों, ये बेबी है और मदर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और बेबी कैसा हुआ, नेगेटिव। तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो मदर पॉजिटिव है, मतलब मदर में वो एंटीजन है, आरएच पॉजिटिव है मदर, लेकिन बच्चा नेगेटिव आया। नेगेटिव बोले तो उसमें वो एंटीजन आया ही नहीं। अब जब कोई चीज आती ही नहीं है तो रोग कैसा, ठीक है ना। तो यहां पर नो प्रॉब्लम, यहां पे कुछ नहीं हुआ बेटा। ओके। तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है चोट लगने के बाद। तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग जो है ये डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ द वुंड, ये डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वुंड, कि घाव कितना गहरा है। वैसे नॉर्मली तो बेटा ये 5 to 10 मिनट्स में हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होते देखते हैं। सपोज करें बेटा किसी पार्ट में यहां पर इंजरी हो गई है, इंजरी, इसको बोलते हैं ट्रॉमा। ओके। तो ट्रॉमा जब हुआ, ब्लड जो था बेटा, तो यहां पर जो ब्लड है तो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, प्रोटीन है ये। और इंजरी के टाइम पे बेटा वहां पर होती है ब्लड प्लेटलेट्स, तो जो प्लेटलेट्स हैं प्यारे बच्चों, ये भी हो जाती है डिसइंटीग्रेट, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद इनसे निकलता है बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन। बेटा इसको हम बोलते हैं फैक्टर 3। अब फैक्टर 3 क्या है ये बेटा, एक कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो कई फैक्टर होते हैं, फैक्टर 9, फैक्टर 8, तो फैक्टर 3 होता है यहाँ पे ये। अब ये दोनों के दोनों जो होते ये एक्टिवेट कर देंगे प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके। तो बेटा इससे क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये क्या कैटलाइज करेगा, ये उसको रोक देगा, इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ हिपेरिन, इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ हिपेरिन। अब हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो बेटा ये उसको रोक देगा ये, तो अब हिपेरिन काम नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, यहां पर एक प्रोथ्रोम्बिनेज होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है बच्चों बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये, तो इसकी रिएक्शन को ये कैटलाइज करेगा, ठीक है, ये वाला एंजाइम, ये एंजाइम, और इससे बन जाएगा थ्रोम्बिन। ओके। अब थ्रोम्बिन भी खुद एक एंजाइम तरह काम करेगा, और फिर ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को ये चेंज कर देगा फाइब्रिन में, ये वाला थ्रोम्बिन। और जो फाइब्रिन होता है
ये करेगा पॉलीमराइजेशन। तो प्लस में कुछ डेड सेल्स होती है, डेड सेल्स, वो उसके एक नेटवर्क बना के, और ये हो जाएगा पॉलीमराइज। पॉलीमराइजेशन इसको हम बोलते हैं बेटा। इससे बन जाएगा ब्लड क्लॉट, इट विल फॉर्म ब्लड क्लॉट। एक खून का जो है ना थक्का, थक्का बोलते हैं, खून का थक्का बन जाता है, तो ये बन जाएगा। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है प्यारे बच्चों, ये कहां बनता है बेटा? ये बनता है लीवर के अंदर, ये बनेगा लीवर में। और इसको बनने में विटामिन के हेल्प करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये पूरा कैस्केड बेटा पाथवे है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के दौरान। लेकिन कई जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कई पीपल्स या पर्सन्स के अंदर बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके अंदर इन थर्मोप्लास्टिन और फैक्टर जो होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हीमोफीलिया, उसको हम बोलते हैं बेटा हीमोफीलिया। और इसको हम बोलते हैं ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर डिजीज, क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन ना होने की वजह से, ठीक है, एक जेनेटिकल बेटा डिसऑर्डर है ये। तो क्लॉटिंग प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है जीन्स की वजह से, तो उनका जो खून है बेटा वो जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता, क्लॉट नहीं बन पाता ब्लड का, और चोट लगने के बाद लगातार जो है ना ब्लड निकलता रहता है बॉडी से, और ये डेथ कोज कर देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।